हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो भी नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नागपुरी यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 यानी कि झारखंड जीके, मैथ, साइंस, इन सभी का हम लोग रिविजन करना शुरू करेंगे। जो कि रिविजन जो है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो रिवीजन शुरू होगा वो आपके एग्ज़ाम तक चलते रहेगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एमसीक्यू भी देखेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और नागपुरी व्याकरण जो है यह झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए और झारखंड सीजीएल दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है नागपुरी व्याकरण का। और नागपुरी व्याकरण में भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नागपुरी व्याकरण में जिन लोगों का पकड़ रहेगा, जो लोग समझ पाएंगे नागपुरी व्याकरण को, क्योंकि नागपुरी व्याकरण जो है ये कहानी है नहीं, ठीक है, समझने का चीज़ है। तो जो लोग समझ पाएंगे वही लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे और वही लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि नागपुरी व्याकरण और पेपर 3 जिन लोगों का अच्छा रहेगा मेरिट लिस्ट में वही लोग आएंगे। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना मेहनत कीजिए। ठीक है, और नागपुरी व्याकरण कोई कहानी है नहीं कि पढ़ के पार हो जाना है, समझने का चीज़ है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय शायद बहुत लोगों को ईजी लगता होगा, लेकिन इससे भी कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं जो काफ़ी दिक्कत में डाल देते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से समझिए, हर चीज़ में पकड़ बनाइए, मेरिट लिस्ट में ज़रूर आइएगा। ठीक है, और एक बात कि पीडीएफ के लिए देखिए मंजर भागपुर का टोटल पीडीएफ दिया जा रहा है और नागपुरी व्याकरण का भी पीडीएफ दिया जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, जिसमें पहले हम लोग उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है उपसर्ग का? ऐसन अक्षर या अक्षर का समूह। ठीक है, अक्षर भी हो सकता है या अक्षर का समूह भी हो सकता है, जे कोनो शब्द कर पहिल में, देखिए पहिल में जुट के नवा शब्द बनाएला और नवा अर्थ प्रकट करेला उके उपसर्ग कहल जाएला। उपसर्ग क्या होता है? अक्षर या अक्षर का समूह होता है जो किसी भी जो शब्द होता है जिसको मूल शब्द बोलते हैं, तो मूल शब्द से पहले जुड़ता है। ठीक है, और उसका नया अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला। उपसर्ग का जो होता है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, मगर इस शब्द में जुट के उस शब्द का नवा अर्थ बनाएला। लेकिन जो उपसर्ग होता है, देखिए उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है बोला जा रहा है, लेकिन वह जो मूल शब्द होता है उसमें जुट करके उस शब्द का एक नया अर्थ प्रकट करता है। जैसे देखिए परिहार, उपसर्ग क्या होगा? देखिए ये परिहार है, ये आपका एक नया शब्द बना है। इसमें मूल शब्द क्या है? ये हार, हार देख रहे हैं, ये मूल शब्द है। और ये परि जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग जो है वह पहले जुड़ता है, जो मूल शब्द होता है उसका पहले जुड़ता है। जैसे देखिए दुर्दशा या यही दुर्दशा। ठीक है, इसमें मूल शब्द है दशा और उपसर्ग क्या है? दूर। ठीक है, मूल ये देखिए ये शब्द बना है विराम, इसमें मूल शब्द क्या है? ये राम जो है यह मूल शब्द है, और ये बी क्या है? ये उपसर्ग है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वह मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? ये है आपका मूल शब्द। जो उपसर्ग जो होता है वह मूल शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, बहुत लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन कहीं कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जो काफ़ी दिक्कत में डाल देता है और फिर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिए कुछ उपसर्ग है, ये उपसर्ग ये सभी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग से क्या क्या बनता है? देखिए अधमोरा, अधजला, अधपका। अगर ये सभी में बात कीजिएगा तो ये मूल शब्द ये रहेगा आपका मोरा, जला और पका, और उन्हीं में क्या अध उपसर्ग जुट रहा है, और अधमोरा, अधजला, अधपका ये सभी बन रहा है। ठीक है, जैसे दू अगर उपसर्ग है तो दुलारा, दुर्बल, दुबला, दुनिया। ठीक है, अ उपसर्ग से देखिए अजय, अचेत, असहज। बे से देखिए जो बे उपसर्ग है उसे बेहया, बेमतलब, बेघर। स से देखिए सरस, सपूत, सफल। अब से देखिए अपमान, अपशकुन। तो यही टाइप से आपका बनेगा सारा। ठीक है, पर से क्या होगा? परजोग, प्रचार, प्रभाव। भैर से भैर दिन, भैरपुर, है ना, भरपूर होता है ना, वो नागपुर में क्या हो जाएगा? भैरपुर। ना से देखिए नापसंद, नाबालिग, नामुमकिन। ये सभी क्या है? ये आप देख रहे हैं उपसर्ग है ये सभी। बावजूद, बाइबादत,
बाइबादत, बाकायदा, हम से देखिए हमदर्द, हम सफ़र, हमराज। तो ये सभी आप जो देख रहे हैं ये उपसर्ग है और ये सभी उपसर्ग के जुटने से ये सभी शब्द बने हैं। ठीक है, अभी एमसीक्यू भी देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले चीज़ों को समझ लीजिए कि ये सब होता क्या है। प्रत्यय के बारे में देखिए, हम लोग प्रत्यय का देखते हैं। प्रत्यय की परिभाषा क्या है? शब्द मन कर अंत पाछे जुड़े वाला अक्षर या अक्षर समूह के ही प्रत्यय कहल जाएगा। मतलब वही प्रत्यय का है कि जस्ट उपसर्ग का उल्टा होता है। अक्षर या अक्षर का समूह होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग जो है वह पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है वह मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय शब्द कर अंत में जुड़ के नवा शब्द का निर्माण करेला, जेकर से उस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जो प्रत्यय जो होता है वह मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया शब्द बनाता है और उस जो नया शब्द बनता है उसका एक नया अर्थ भी होता है। ठीक है, जैसे देखिए सब्जी, इसमें ये आपका मूल शब्द होगा और ये वाला ये जो है आपका प्रत्यय है और उससे कौन सा शब्द बन रहा है? तो सब्जी वाला। ठीक है, सब्जी वाला। तो ये जो आप जो ये प्रत्यय देख रहे हैं वाला, ये इसमें जुट रहा है और सब्जी एक मूल शब्द है। सब्जी आप लोग जान रहे हैं सब्जी, ठीक है। अब उसमें वाला जुट जा रहा है तो सब्जी वाला बन रहा है। अब इसका एक नया अर्थ होगा, ये जो मूल शब्द है इसका एक नया अर्थ और इसका एक नया अर्थ होगा सब्जी वाला। सब्जी वाला मतलब सब्जी बेचने वाला। जैसे अगर हम उपसर्ग में भी आपको बता दें तो देखिए, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, ये आपका उपसर्ग है। मूल शब्द आपका दर्द है। दर्द मतलब आप लोग दर्द जान रहे हैं। अब उसमें हमदर्द, हमदर्द मतलब दर्द में साथ रहने वाला। ठीक है, हम सफ़र, देखिए सफ़र मूल शब्द है। सफ़र का एक अलग मीनिंग है। अभी अगर सिर्फ सफ़र को चूज कीजिएगा, सफ़र का बारे में सिर्फ सोचिएगा तो सफ़र एक मूल शब्द है जिसका अलग अर्थ है। लेकिन अगर हम सफ़र उसमें हम पर उपसर्ग जुड़ जाए तो फिर उसका नया शब्द हम सफ़र बनेगा और नया अर्थ भी इसका निकलेगा। नया अर्थ क्या निकलेगा? हम सफ़र मतलब सफ़र में रहने वाला, साथ चलने वाला। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय ही होता है कि मूल शब्द में जुड़ने के बाद नया अर्थ का निर्माण करते हैं और उस नया अर्थ का जो मूल शब्द होता है, तो मूल शब्द का जो अर्थ होता है उससे एक अलग अर्थ होता है। किसका? जो नया शब्द बनता है उपसर्ग और प्रत्यय के जुटने से। आई होप समझ रहे आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जोड़। ये आपका मूल शब्द है, ठीक है, जोड़, और उसमें आ प्रत्यय जुट रहा है तो ये जोड़ा बन जा रहा है। बहु रानी, बहु मतलब वही पुतव है। बहुरानी मतलब बहुरानी एक नया शब्द बन जा रहा है, इसका नया अर्थ भी निकल रहा है, बहुरानी। ठीक है, जरल, उसमें आहा प्रत्यय जुट रहा है तो जरलाहा बन रहा है। ठीक है, इसका भी एक अलग मीनिंग है और इसके जुटने से ये शब्द बन रहा है और इसका एक अलग मीनिंग है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। आगे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सभी प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ के भी कुछ शब्द बनाए हैं। देखिए आप लोग, जैसे जुआरी, आरी प्रत्यय का जुटने से जुआ जो मूल शब्द है, ये इसको बात देखिए तो ये जुआ है। ठीक है, जुआ, सॉरी, ये जुआ नहीं होगा, सिर्फ जू होगा। ठीक है, जू, एक मिनट, ये आरी जो है प्रत्यय जुट रहा है तो ये इसको देखिएगा तो इसमें मूल शब्द क्या है? जू, प्लस आरी जुट रहा तो बन रहा जुआरी। तो ये आरी जो है ये प्रत्यय है और ये जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, वैसे ही पंसारी, आऊ, टिकाऊ, जड़ाऊ, ये सभी प्रत्यय है। आवा, दिखावा, बुलावा, छलावा। ठीक है, तो इन सभी शब्द में अंत में क्या जुट रहा है? आवा जुट रहा है। जैसे आहा, आहा प्रत्यय है तो मरलाहा, जरलाहा, खौराहा। आई में देखिए आई जुट रहा है तो लड़ाई, चतुराई, चतुरता है ही और आई भी जुट रहा है, चतुराई, सुनुआई, ओ, दुयो, तीनों, आवरो। ठीक है, ये सभी प्रत्यय है। वाह, हरवाहा, चरवाहा। ठीक है, तो ये सभी आपका प्रत्यय। प्रत्यय जो है वह अंत में जुटता है और उपसर्ग जो है वह पहले जुटता है। ठीक है, अब हम लोग MCQ देखते हैं। लगभग 36 MCQ है, 35 आसपास। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। बहुत दिनों के बाद व्याकरण लेके आए हैं और व्याकरण को जल्दी अब खत्म कर देंगे। ठीक है, मंजर भाग 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, व्याकरण भी कंप्लीट हो जाएगा, लोक साहित्य कुछ दिन में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि नीचे टेबल में कौन उपसर्ग रहित शब्द है के, मतलब कौन सा जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को चूज कीजिए पहले। ठीक है, इसको देखिए, विदेश, इसमें उपसर्ग है बी। देश आपका मूल शब्द है और उसमें बी क्या है? आपका उपसर्ग है। विराम देखिए, तो इसमें राम जो है यह मूल शब्द है और उसमें विराम जुट रहा है, बी जुट रहा है।
ठीक है। तो बी पहले जुट रहा है तो उपसर्ग है इसमें भी। कुपुत में देखिए पुत, ठीक है, इसको देखिएगा तो ये क्या होगा पुत, और उसमें क्या जुट रहा है, ये कु जुट रहा है, ठीक है, तो ये कुपुत हो गया। तो कु उपसर्ग है, इसमें बी उपसर्ग है, इसमें बी, इसमें भी उपसर्ग है। अब लड़ाई देखिए तो ये क्या होगा, लड़ाई लड़ प्लस आई, यही ना बनेगा, लड़ प्लस आई। तो ये क्या है, ये प्रत्यय है। आपको पूछा है ये, ठीक है, ये आपको पूछा है उपसर्ग किसमें नहीं है, उपसर्ग रहित, तो इसमें उपसर्ग नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्यय है, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है के, जो प्रख्यात शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, आत, प्र, त, प्रख। देखिए तो उपसर्ग तो पहले जुड़ता है तो त तो नहीं होगा, आत तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो खत्म हो गया। आपको डाउट होगा कि इसमें प्र में और ख्यात प्रख में, ठीक है। देखिए जो प्रख्यात होता है वह प्र प्लस ख्यात से मिलकर बनता है, तो उपसर्ग ये होगा प्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। मूल शब्द उसमें ख्यात है, ठीक है, और उसमें प्र जुट रहा है तो शब्द बन रहा है प्रख्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अति उपसर्ग युक्त कौन शब्द नहीं है के। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये नहीं पूछा है कि किसमें अति उपसर्ग नहीं है, कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें से अति उपसर्ग किसमें नहीं है। देखिए ए को चूज कीजिए। अत्यधिक, ये जो बनता है ना अत्यधिक, ये अति प्लस अधिक से बनता है, तो अधिक मूल शब्द हो गया, ये जो आप देख रही है मूल शब्द हो गया, और ये हो गया उपसर्ग, तो इसमें तो उपसर्ग है अति, ठीक है। अब देखिए इसको चूज कीजिए बी। देखिए ये अ प्लस तुल होता है, अतुल, तो ये मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा जुट रहा है, अ, और पूछा है कि अति किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, अभी तक देखे हैं, अभी तक इसमें नहीं है। अत्यंत को देखिएगा तो अत्यंत जो होता है वह अति प्लस अंत से मिलकर बना होता है। उपसर्ग क्या है, अति है, इसमें देखिए अति का पूछा है तो इसमें भी है। अतिउत्तम जो होता है वह अति, जो ये देख रही है, अति प्लस उत्तम से होता है मिलकर, तो ये मूल शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग अति है, इसमें भी अति है, इसमें भी अति है, किस में नहीं है, तो करके दिखाया आपको किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, कि अति उपसर्ग किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अप उपसर्ग से युक्त कौन शब्द नहीं है, कि इसमें भी नहीं है, कि अप उपसर्ग किस में नहीं है। ऑप्शन ए है अपव्यय, बी है अपभ्रंश, सी है अपमान, डी है अपार। देखिए ये जो है ये आप कीजिएगा तो ये अप प्लस व्यय बनेगा, तो इसमें है। आप इसको देखिएगा तो ये अप प्लस भ्रंश से मिलकर बना होता है, मूल शब्द भ्रंश है, अप उपसर्ग है, तो इसमें भी अप है, इसमें भी अप है, अभी तक जो देखें उसमें। अपमान, ठीक है, तो ये मान हो गया मूल शब्द, ये अप इसमें भी है। अपार देखिए, अपार देखिए तो इसका मूल शब्द आप इसमें क्या कीजिएगा पता है, कि अप ऐसे भी कीजिएगा प्लस आर भी कीजिएगा, और ये एक्चुअल में अ प्लस पार होता है, ठीक है, अप अ प्लस पार होता है, ये पार, ठीक है। तो ये उपसर्ग कौन सा है, इसमें अ है, ना कि अप है, ठीक है। और आप इसको लेके चलिएगा जो कि गलत हो जाएगा, अप प्लस आर कर दीजिएगा। अप यहाँ मूल शब्द ये हो जाएगा, अगर आर प्रत्यय है इसमें, ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग जो है, यहाँ इसमें आप जो देख रहे हैं ये अ उपसर्ग है, अ, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए चीज़ों को। व्याकरण जो है ये समझने का चीज़ है। मंजर भाग 2 और बनकेवरा भाग 1 नहीं है, ठीक है, कि कहानी की तरह समझ पढ़ते जाना है, पार होते जाना है, फिर मिस्टेक से मिस्टेक हो जाएगा तो फिर बहुत मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए व्याकरण को समझने का कोशिश कीजिए, जितना समझने सकिएगा आपको सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं व्याकरण, तो आई होप कि बहुत सारा चीज़ जो आपको डाउट भी होता होगा, बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, बहुत सारा चीज़, क्योंकि मैं बहुत ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ, समझा के। ये नहीं कि पढ़ते जा रहा हूँ पार होते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ पार होते जा रहा हूँ, ऐसा पढ़ना ही नहीं चाहिए। व्याकरण समझने का चीज़ है, ठीक है। तो भावनाओं में नहीं बहना है, बात की गहराई को समझना है कि किस में फोकस करना है, किस में नहीं फोकस करना है, किस में कैसे फोकस करना है, फिर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परि उपसर्ग युक्त के पहचानू, मतलब कि परि उपसर्ग किस में है। ऑप्शन ए है परिंदा, बी है परित,
सी है परिचय और डी है परिजन। तो इसमें किसमें परि उपसर्ग है, ठीक है। देखिएगा तो ये आप इसमें भी परि प्लस इंदा कर दीजिएगा, इसमें परि प्लस ईत कर दीजिएगा, ठीक है। और परिचय में चय और उसमें परि प्लस चय कर दीजिएगा, लेकिन करेक्ट आंसर होगा जन, क्योंकि जन, ठीक है, ये मूल शब्द है। जन जो है, जन एक शब्द है, ये मूल शब्द है, ठीक है। और उसमें परि उपसर्ग जुटेगा तो ये परिजन बनेगा, ठीक है। इसमें आप करीब कन्फ्यूज कर जाइएगा, एकदम कन्फ्यूज कीजिएगा, इसमें नहीं भी कीजिएगा, इसमें नहीं भी कीजिएगा तो इसमें और इसमें कर जाइएगा। लेकिन जन जो है वह सटीक मूल शब्द है और उसमें परि उपसर्ग जुटेगा तब परिजन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्पर्श शब्द कर विलोम मतलब उल्टा बनाए ले कौन उपसर्ग का प्रयोग करे होबी। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम तैयार किए हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि स्पर्श शब्द कर विलोम या उल्टा बनाए ले। स्पर्श जो शब्द है उसका विलोम शब्द बनाना है, तो विलोम शब्द बनाने के लिए आप कौन सा उपसर्ग का यूज कीजिएगा, कौन सा उपसर्ग का। ऑप्शन ए है अनु, बी है क, सी है अप और डी है अ। स्पर्श मतलब टच है ना, स्पर्श छूना समझिए, टच, ठीक है। तो उसमें कौन सा उपसर्ग जुटेगा कि उसका स्पर्श का उल्टा बन जाएगा। अनु स्पर्श गलत हो जाएगा, का स्पर्श ये भी कोई ये वर्ड है नहीं है, ठीक है। अप स्पर्श ये नहीं है, लेकिन अगर आप अस्पर्श कीजिएगा, स्पर्श एक मिनट, स्पर्श, ठीक है, तो इसका उल्टा जो है वह अस्पर्श होता है, टच अनटच, है ना, अगर इंग्लिश में बात कीजिएगा तो अस्पर्श। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको अ लगाना पड़ेगा, स्पर्श से पहले आपको अ उपसर्ग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि मतलब शब्द कर उल्टा शब्द बनाए ले कौन उपसर्ग कर प्रयोग करे खोवी। आपको मतलब शब्द जो है इसका विलोम शब्द बनाना है, उल्टा शब्द बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आप कौन सा उपसर्ग का प्रत्यय कीजिएगा। ऑप्शन ए है अ, बी है अप, सी है बे और डी है कोई नहीं। तो मतलब का उल्टा क्या होगा, हम लोग जब बोलते हैं जैसे मतलबी, बेमतलबी, वही तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि मतलब का मतलब में कौन सा उपसर्ग जोड़िएगा कि मतलब का उल्टा बनेगा। तो मतलब बेमतलब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये दोनों, और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, वीडियो को देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। स्किप कीजिएगा, व्याकरण है समझ में नहीं आएगा। जैसे जो ये परिचय और परिजन वाला बताए, गलती हो जाएगी, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 सुंदर शब्द कर उल्टा शब्द बनाए ले कौन उपसर्ग कर प्रयोग करे खोवी। अब सुंदर का भी उल्टा बनाना है तो क्या होगा, बेसुंदर होगा, सुंदर बेसुंदर, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि फिलहाल शब्द में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग इसमें भी पूछा, अभी तक पढ़ते तक नहीं पहुँचे, ठीक है, अब पढ़ते में धीरे धीरे जाएंगे। फिलहाल शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देखिए मूल शब्द इसमें ढूंढिएगा तो ये हाल आपको मूल शब्द मिलेगा। तो मूल शब्द में ही उपसर्ग जुटेगा, तो कौन सा जुटेगा, फिल जुट रहा है, फिल देख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिल, ऑप्शन नंबर ए होगा। फी भी आप लोग करके आ जाइएगा, कोई फल भी करके आ जाइएगा और फ भी करके आ जाइएगा, नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फिल, ठीक है। आपको मूल शब्द जो आपको शब्द दिया होगा उसमें मूल शब्द ढूंढिए और एकदम सटीक मूल शब्द ढूंढिए। परिचय और परिजन में कंफ्यूज मत होइएगा, सटीक मूल शब्द ढूंढिए, सटीक जिसका एक अर्थ निकल रहा हो, कोशिश कीजिए इस टाइप से करने का, ठीक है, ठीक है। तो जो भी शब्द दिया हुआ है जिसका आपको उपसर्ग पूछा जा रहा है या प्रत्यय ढूंढ कर पूछा जा रहा है, आप एक मूल शब्द ढूंढने का कोशिश कीजिए, उसमें एक सटीक मूल शब्द, एक सटीक मूल शब्द, ठीक है, यही उपसर्ग प्रत्यय है, आपको एक सटीक मूल शब्द ढूंढना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रतिद्वंदी शब्द में कौन उपसर्ग है। जो प्रतिद्वंदी शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प्र, बी है प्रति, सी है द्वंदी, डी है कोई नहीं। उपसर्ग पूछा है तो द्वंदी तो लास्ट में जुट रहा है तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऑप्शन को चूज सिलेक्ट कीजिए, ये खत्म हो जाएगा। प्र, अब अगर मान लीजिए मेरा बात को सुनिए, अच्छा अगर हम प्र को जोड़ रहे हैं, प्र, ठीक है, अगर उपसर्ग जोड़ रहे हैं प्र को, अति द्वंदी ये बनेगा।
आपको ये एक सटीक मूल शब्द लग रहा है? बताइए तो, आपको ये एक सटीक मूल शब्द लग रहा है? अब इसी में देखिए, आप अगर आप इसको प्रति कीजिएगा प्लस द्वंद्वी, अब देखिए ये प्रति प्लस द्वंद्वी, द्वंद्वी का एक मीनिंग होता है, अर्थ होता है, ये मूल शब्द जैसा फील आएगा आपको, देखिएगा तो कौन सा उपसर्ग जुट रहा है? आपको प्रति जुट रहा है, ठीक है। द्वंद्वी ये कोई शब्द मूल शब्द नहीं है, ना ही कोई उसका अर्थ है। द्वंद्वी मतलब एक होता है कि इसको कैसे बोला जाता है हिंदी में, और एक शब्द में कैसे बोला जाता है उसको, जी भूल रहे हैं हम। तो ये एक समझिए ये मूल शब्द है, ठीक है, ये नहीं, ये आपका एक मूल शब्द नहीं है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ हम लोग प्रत्यय मीन कर गए, ठीक है। आओ प्रत्यय कौन शब्द में नखे, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नखे पूछ रहा है कि किसमें नहीं है आओ प्रत्यय। ऑप्शन ए है बहाव, बी है बचाव, सी है फैलाव, डी है आओ। देखिए यहाँ भी आओ है, बच प्लस आओ, यहाँ देखिएगा तो बह प्लस आओ, यहाँ देखिएगा तो बच प्लस आओ, सब में जुट रहा है लास्ट में आओ। ये एक मूल शब्द है, बच होता है बचना, है ना। बह ये भी एक बह एक मूल शब्द है। फैल भी एक मूल शब्द है, उसमें आओ जुट रहा है, लेकिन इसमें आ मूल शब्द है, लेकिन प्रत्यय कौन सा जुट रहा है? ओ जुट रहा है प्रत्यय। आपको आओ का बारे में पूछ रहा है, तो किस में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कौन सा प्रत्यय है? तो ओ प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कौन शब्द में ईक प्रत्यय नखे। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द में ईक प्रत्यय नहीं है, मतलब आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका लास्ट में ईक नहीं जुटा है। भिक्षुक, दैनिक, यौगिक, पाक्षिक, देखिएगा ये तीनों में देखिएगा तो ईक जुट रहा है। दैन प्लस ईक, योग प्लस ईक, पाक्ष प्लस ईक, यहाँ भिक्षु प्लस ईक नहीं जुट रहा है, ठीक है, उक जुट रहा है, भिक्ष प्लस उक जुट रहा है। आपको बताना है ईक के बारे में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कि लेखक शब्द में कौन प्रत्यय है? जो लेखक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? आप इसको लेखक को कीजिएगा तो आप इसको क्या कीजिएगा? लेख होता है एक मूल शब्द है, प्लस अक, लेखक। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रत्यय अंत में जुटता है, अक जुट रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है? जो देवरानी शब्द उसमें कौन सा प्रत्यय? ऑप्शन ए है देव, बी है देवर, सी है नी, डी है आनी। आप तो इसको देखिएगा, हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, क्योंकि ये आगे अगर उपसर्ग है या नहीं, लेकिन ये आगे साइड आ रहा है, जबकि प्रत्यय तो पीछे साइड आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, अंत में आना चाहिए, ठीक है। आप इसको कीजिएगा तो इसको क्या सटीक निकलाइएगा? देवर प्लस आनी सटीक रहेगा आपका, कि देवरा प्लस नी? हाँ, देवरा प्लस नी। आपको कौन सटीक लग रहा है बताइए तो? यही सटीक लग रहा है। उपसर्ग का प्रत्यय कौन सा है? आनी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे पढ़ा जाता है उपसर्ग प्रत्यय, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिपिक शब्द में कौन प्रत्यय है? ठीक है, लिपिक शब्द में कौन प्रत्यय है? लिपि, ली का डी है कोई नहीं, लिपि तो पहले जुट रहा, ली भी पहले ही आ रहा, तो ये दोनों होगा नहीं। हो सकता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा या क होगा। अगर आप लिपि को तोड़ने का कोशिश कीजिएगा मूल शब्द और प्रत्यय में, तो लिपि एक मूल शब्द है, उसमें क्या जुट रहा है? क जुट रहा है। प्रत्यय कौन सा है? क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप काफ़ी चीज़ क्लियर हो रहा होगा, और कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कमेंट बॉक्स भी आपके लिए है, कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सुंदर शब्द के स्त्रीलिंग में बदलेले कौन प्रत्यय कर प्रयोग करे को होवी। आपको सुंदर शब्द है, जो आपको सुंदर शब्द है उसमें एक प्रत्यय जोड़ना है, और प्रत्यय इसलिए जोड़ना है ताकि सुंदर का स्त्रीलिंग बने। सुंदर एक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी। सुंदरी। सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुंदरी।
प्रत्यय इसमें क्या जुट रहा है, इसमें प्रत्यय आप अगर इसको तोड़िएगा तो सुंदर प्लस ई यही जुट रहा है, तो ये प्रत्यय है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह डी होगा। ठीक है, ई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए 17। जरलाहा के स्त्रीलिंग में बदले ले कौन प्रत्यय कर प्रयोग करे खूब। आपको जरलाहा शब्द है उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जरलाही, जरलाही। तो उसमें अंत में क्या जुट रहा है, ई जुट रहा है फिर से, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऊंचाई शब्द में कौन प्रत्यय है, कि आपको ऊंचाई शब्द में प्रत्यय ढूंढना है, कौन सा होगा। इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो ये ऊंच प्लस क्या बनेगा, आई। उपसर्ग सॉरी प्रत्यय कौन सा होगा, प्रत्यय आपका आई होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है, जो वास्तविक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसको तोड़ने का कोशिश कीजिएगा वास्तविक को, तो ये वास्तव एक मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा जुटेगा, इक प्रत्यय जुटेगा वास्तविक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बुढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, आपको बुढ़िया शब्द में प्रत्यय ढूंढना है, बू, बूढ़ी, या, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही देख रहे हैं, फिर कभी करवा देंगे आगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में फैलाइए वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उम्दा तरीके से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।